देखिए, ये इंटरनेट की दुनिया के बारे में हम लोगों ने आज तक बातें तो काफ़ी सुनी है, और जब भी इंटरनेट की दुनिया के सबसे डीपेस्ट पॉइंट की बात होती है तो हमेशा डार्क वेब का नाम सामने आता है कि ये इंटरनेट का सबसे आखिरी लेवल है। लेकिन ये आप लोगों की एक बहुत बड़ी गलत फहमी है अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि इंटरनेट की दुनिया की जो लास्ट स्टेज है वो डार्क वेब है। इंटरनेट की जो टोटल लेवल्स हैं वो 8 है, यानी कि जो 8वां लेवल है वो इंटरनेट की दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेवल है, और उस लेवल का नाम है द प्री-मार्च सिस्टम। ये एक इंटरनेट की एक ऐसी रहस्यमय दुनिया है जो कि इंतहाई ज़्यादा खौफनाक है, और इसी के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, अगर हम लोग इंटरनेट की हम लोग जनरली बात करें तो आज ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। कई रिसर्चेस ने हमें ये दिखाया कि एक आम इंसान के दिन के 10 घंटे जो हैं वो इंटरनेट पे गुजरते हैं। कभी कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा है, कोई शॉर्ट्स देख रहा है, कोई वीडियोस देख रहा है, कोई मूवीज़ देख रहा है। आज भी अगर आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी पब्लिक प्लेस में चले जाओ, अपने दोस्तों में चले जाओ या अपने घर में, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में, आप कहीं भी देख लो, आपको 10 में से जो 7 बंदे होंगे वो आपको सेलफोन यूज करते हुए दिखेंगे। उनकी आंखें आपको स्क्रीन पे दिखेंगी, वो कुछ ना कुछ अपने फोन पे कर रहे होंगे, या वो स्क्रॉल कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और अगर कोई इंसान कुछ थोड़ी देर के लिए अगर फ्री हुआ है अपने किसी भी काम से, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, उसकी जेब में से फौरन ही उसका फोन निकल आएगा और वो इंटरनेट यूज करना शुरू कर देगा। मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूं कि आप मुझे कोई एक ऐसा इंसान ढूंढ कर दिखा दो जिसकी जेब में सेलफोन हो, सेलफोन में इंटरनेट हो, और वो ऐसी हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ और वो फोन ना इस्तेमाल कर रहा हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आज के टाइम पे जिस भी इंसान के पास सेलफोन है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसमें इंटरनेट है, वो उसको फ्री टाइम में यूज करेगा ही करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसकी जेब में फोन है, उसमें इंटरनेट है और वो हाथ पे हाथ रख के तब भी ऐसी खाली बैठा हुआ है। ये मुमकिन ही नहीं है। यानी कि अंदाजा लगाओ कि इस हद तक इंटरनेट की क्रॉनिक एडिक्शन जो है वो हम सब में फैली हुई है, और इसने पूरी दुनिया के लोगों को अपने लपेट में लिया हुआ है। लेकिन जहां पर जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि ये जो इंटरनेट की जो दुनिया है जिसने हमें इतनी बुरी तरह से हमें हुक किया हुआ है, ये इस पूरी इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 4% हिस्सा है, और खाली इसी 4% हिस्से ने हम लोगों में इतनी ज्यादा तबाही फैलाई हुई है। अब आप यहां से अंदाजा लगाओ कि अगर बाकी की इंटरनेट की दुनिया को अगर हम इंसान एक्सप्लोर कर लें तो क्या होगा। अगर 4% जो है खाली उसी ने अगर इतनी तबाही फैला दी है। देखिए, इंटरनेट की दुनिया की जो लेवल्स हैं वो 8 में डिवाइडेड हैं। जो पहला लेवल है वो है सरफेस लेवल, जो कि हम लोग नॉर्मल डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, ये सारा का सारा सर्विस लेवल है। अगर हम इस सर्विस लेवल से अगर हम थोड़ा नीचे अगर हम इंटरनेट की गहराई में जाना शुरू कर दें तो थोड़ी जो चीज़ें हैं वो खतरनाक होना शुरू हो जाती हैं। कुछ हमें और नई और डेंजरस और अजीबो गरीब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम टोटली जो इंटरनेट के जो 8 लेवल्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनके नाम हैं ये: सरफेस वेब, बर्गी वेब, डीप वेब, डार्क वेब, मारियानास वेब, द फॉग, द मेडिएटर, और 8वां है एंड में द प्री-मार्च सिस्टम, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस इंटरनेट का लेवल है। अब ये जो 8वां जो लेवल है द प्री-मार्च सिस्टम, इससे ऊपर वाले इंटरनेट के लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हमें यही मिलती हैं कि वहाँ पर ऑनलाइन ड्रग सेल की जाती हैं, गन सेल की जाती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ऑनलाइन लाइव टॉर्चर्स दिखाए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हिटमैन्स को हायर किया जाता है लोगों को मारने के लिए। दुनिया जहान का हर इलीगल काम, हर क्राइम जो है वो द प्री-मार्च सिस्टम से जो ऊपर वाले जो इंटरनेट के जो लेवल्स हैं उनमें किए जाते हैं। लेकिन जो द प्री-मार्च सिस्टम है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। ये इन बाकी के जो ऊपर के जो 7 लेवल्स हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट लेवल है, और ये एक इंटरनेट की ऐसी दुनिया है जिसको हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर से हम लोग एक्सेस ही नहीं कर सकते। मुमकिन ही नहीं है। हमारे जो कंप्यूटर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो द प्री-मार्च सिस्टम की दुनिया के लिए बने ही नहीं है। हम उनको एक्सेस ही नहीं कर सकते, चाहे दूसरा बंदा जो है वो जितना मर्जी फन्ने खान हैकर हो, वो द प्री-मार्च सिस्टम तक इस तरह से पहुंच ही नहीं सकता। द प्री-मार्च इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया है जिसको सिर्फ और सिर्फ क्वांटम कंप्यूटर से एक्सेस किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ये आम लोगों को बेचे भी नहीं जाते। कहा यह जाता है कि दुनिया की जो सीक्रेट सर्विस एजेंसीज हैं जैसे कि रॉ है, FBI है, इसराइल की मोसाद है, ये इनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सिर्फ मिलिट्री की जो सीक्रेट एजेंसीज होती हैं सिर्फ इनके पास होते हैं, और यही इनको इस्तेमाल करते हैं।
और द प्री मार्च सिस्टम जो एक इंटरनेट की दुनिया है, ये भी सिर्फ और सिर्फ यही सीक्रेट सर्विस ही इस्तेमाल कर रही होती है। अब सवाल यह है कि द प्री मार्च में होता क्या है। यहाँ पर ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो कि हमें शॉक कर देंगे। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं जिनकी असैसिनेशन हुई हैं, उनके कातिल कौन थे, जो इतने बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जैसे 9/11 अटैक हुआ है इंडिया में, 26/11 हुआ है, बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये द प्री मार्च सिस्टम से ऑपरेट की जाती हैं और इनका सारा डाटा जो है वो द प्री मार्च सिस्टम पे ही अवेलेबल होता है। और अगर गलती से अगर कोई इंसान इस द प्री मार्च सिस्टम तक किसी तरीके से पहुंच भी जाए, जो कि आम इंसान हो, तो ये तकरीबन ऐसे ही है कि वो बंदा सुसाइड करने जा रहा है। क्योंकि अगर कोई बंदा जो है वो इस इंटरनेट की दुनिया को एक्सेस भी कर ले, तो पीछे बैठे जो इस दुनिया के जो मास्टर्स हैं, जिसको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसमें बैठे अपने काम कर रहे हैं, वो उसको जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमारी दुनिया की बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जो कि वो नहीं चाहते कि आम पब्लिक में फैले। तो अगर कोई आम बंदा इस इंटरनेट के लेवल तक जाने की कोशिश भी करेगा तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ईयर 2000 में कुछ कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इंटरनेट के लेवल को एक्सप्लोर किया था और उन्होंने इसकी गहराई में जाने की कोशिश भी की थी। और 5 साल बाद ईयर 2005 में उन 5-6 कंप्यूटर साइंस के जो साइंटिस्ट थे उनकी डेड बॉडीज मिली थी। वैसे असूलन तो द प्री मार्च सिस्टम को छोड़ के जो सरफेस लेवल है, इससे नीचे हमें और गहराई में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो डार्क वेब है या ये जितने भी जो लेवल्स हैं ये हमारे लिए सही नहीं है। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हुई हैं, यहाँ पर जाना तकरीबन बेवकूफ़ी है और कुछ भी नहीं है। तो इस इंटरनेट की दुनिया से हमें वैसे ही दूर रहना चाहिए और जो हमारे लिए जो सरफेस लेवल है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही हमारे लिए ठीक है। और इनफैक्ट हमें उसको भी इस्तेमाल करने से अब थोड़ा थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि दिन के 10 घंटे इंटरनेट को देना ये कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है। ऑब्वियसली सी बात है कि ये चीज़ आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर डालती है, जिसके अंदर डिप्रेशन, एनजाइटी वगैरह की जो आजकल जो इश्यूज़ हो रहे हैं, एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, इसके अंदर ये जितने भी जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ अब तेज़ी से फैल रही हैं, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी है। तो वैसे ही हमें जो इंटरनेट का जो सरफेस लेवल जो हम यूज़ कर रहे हैं, हमें इससे भी यूज़ करने से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। होप सो इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छी एजुकेशन मिली होगी। अगर मिली है इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।